भोपाल से खबर, जहां प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले अवैध उत्खनन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है। कांग्रेस अब ग्वालियर चंबल में मुद्दा बनाने जा रही है अवैध उत्खनन को। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह एक यात्रा निकालेंगे। खबर मिल रही है, गोविंद सिंह ने कहा है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता और कई नेताओं के साथ मिलकर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन के खिलाफ चंबल और सिंध नदी की परिक्रमा करेंगे। इससे पहले बता दें आपको, गोविंद सिंह ने 15 अगस्त को उपवास भी किया था। गोविंद सिंह की इस यात्रा में उनके साथ कंप्यूटर बाबा भी रहेंगे। तो गोविंद सिंह पूर्व मंत्री हैं, वो यात्रा निकालेंगे। वो एक तरह से यात्रा करेंगे, चंबल और सिंध नदी की परिक्रमा करेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसके पहले प्रदेश में एक बार फिर अवैध उत्खनन का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद हैं, जो जल्द ही पर्यावरण और नदियों को बचाने के लिए सिंध नदी की पदयात्रा करने वाले हैं। सर, क्या कुछ मायने इस यात्रा के? सवाल इस बात का है, जब से शिवराज सिंह जी ने सत्ता संभाली है उस समय से चंबल और सिंध नदी में, सिंध नदी भिंड की जीवनदायिनी नदी है। दतिया और भिंड जिले को सिंचित करती है, पीने को पानी देती है और हमारे पर्यावरण को भी बचाती है। शुद्ध पानी है, किसी मिलावट नहीं है। अभी पिछले 5 वर्षों में 5-6 वर्षों में सिंध नदी के 20-25 किलोमीटर जो उसका रेंज है उसमें 30 से 40 कहीं 50 फुट पानी वाटर लेवल नीचे जा चुका है। पीने के हैंडपम्प सूख गए, कुएं सूख गए। शिवराज सिंह जैसे आ जाते हैं तो दिनों दिन अवैध उत्खनन बढ़ जाता है। आज एनजीटी के ने रोक लगाई है। हर थाने में 100 रुपये ट्रॉली से लेकर 300 रुपये ट्रॉली वसूल कर रहे हैं। पुलिस के दुर्भाग्य है, आश्चर्य की बात, कि खनिज माफियाओं के साथ पुलिस के सिपाही बैठे हैं। वो 15 अगस्त को मैंने चिट्ठी लिख के उपवास किया था एक दिन, 15 अगस्त को, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उपवास करने के का असर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार में बैठे हुए लोगों ने सोचा कि विपक्ष का लोग कर रहे तो उत्खनन और ज़्यादा होना चाहिए। 15 अगस्त से 4 गुना बढ़ा दिया। पहले अगर 1000 ट्रक गया तो 1500-2000 तक ट्रक जाने लगे चोरी से। तो मैंने भी तय किया कि नदी को बचाना है, पानी बचाना है। नदी जो उजड़ रही हैं तो नदी बचाओ पदयात्रा हमारी चालू हुई लार से भिंड तक, और फिर सोड़ा नदी के और रौन क्षेत्र में 5 दिन हमारी यात्रा सिंध नदी पर होगी और 2 से 3 दिन यात्रा हमारी चंबल नदी में, जहाँ घड़ियाल है वहाँ से निकल रही चंबल में। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह। साफ तौर पर कहा है कि जो अवैध उत्खनन चल रहा है नदियों में, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए सितंबर के महीने में पदयात्रा पर डॉक्टर गोविंद सिंह निकलने वाले हैं। उनके साथ कंप्यूटर बाबा और तमाम जो नेता हैं, जो पर्यावरणविद हैं, साथ में जरूर नजर आएंगे। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर, एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। पहली प्रतिक्रिया आशीष जी आप ही की लूंगा, क्योंकि आप ही की पार्टी पर गोविंद सिंह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आने के बाद बीजेपी की एनजीटी की रोक के बावजूद चंबल और सिंध में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है और अब वो परिक्रमा करेंगे और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। देखिए, तथ्यपरक और तर्क संगत ये बात कभी भी गोविंद सिंह जी नहीं करते हैं। सबसे पहले तो उनकी पदयात्रा को लेके वो मुझे याद आता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 15 माह में जब कमलनाथ की सरकार थी और गोविंद सिंह जी बड़े सिरमौर थे, तब वो तो स्वयं आरोप लगाते थे और उनकी पार्टी के ही विधायक आरोप लगाते थे कि गोविंद सिंह जी तक पैसा जाता है अवैध उत्खनन का। तो जिसने 15 माह में स्वयं अवैध उत्खनन का पैसा खाया हो, वो दूसरों पे कैसे आरोप लगाएगा? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस को तो देखिए भ्रम फैलाना है, विरोध की राजनीति करनी है। जब विपक्ष में होते हैं तब भी विरोध करते हैं और जब
सत्ता में आ जाते हैं तब भी हाथ खड़े करके भाग जाते हैं। जरा 15 माह का गोविंद सिंह जी अपना मॉडल बता दें कि उन्होंने किस तरह से रोका था। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस के पास जनता के बीच चूंकि कर्ज माफी को लेके जाने का कोई मुंह नहीं बचा है, बेरोजगार भत्ता पे वो जवाब दे नहीं सकते, तो एक ऐसी एक अतार्किक बात को लेके जा रहे हैं कि जिसका ना सर है ना पैर है, परंतु जनता समझ चुकी है कि 15 माह में इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको ठगा है। मैं स्वदेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि 2018 में हमने देखा दिग्विजय सिंह भी नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं, क्या फायदा मिलेगा? और आरोप तो आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, 15 महीने में रहते हुए गोविंद सिंह ने क्या किया? देखिए, हमारी भारतीय और सनातन संस्कृति में नदियों का महत्व किसी माँ से कम नहीं है, जो हमारे जीवन दायिनी मानी गई है। हम इनको अपनी आराध्य की तरह पूजते हैं और इनकी छाती को चीर कर अवैध उत्खनन कर ये बात मानते हैं कि रेत हमारे समाज की जरूरत है। उसके लिए सरकार के मापदंड होते हैं। अब इस समय जब एनजीटी की रोक लगी हुई है, ऐसे में बराबर खनन चल रहा है, उसे कहते हैं अवैध उत्खनन। और अवैध उत्खनन से नदियों की छाती को छलनी किया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी स्वदेश जी, आपकी पार्टी पे आरोप ये लगे हैं कि ये एनजीटी की रोक लगी, ये मुद्दा अभी क्यों उठा रही है कांग्रेस? जब सरकार थी 15 महीने की कमलनाथ की सरकार, उस वक्त तो पैसा खुद गोविंद सिंह के पास जाता था, बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, अवैध उत्खनन उस समय सरकार रोकने में नाकाम रही है, तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी मंत्री होते हुए इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी कि हम रोकने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को की दाढ़ में खून लग चुका था अवैध उत्खनन का। माननीय तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि अब तो बेचो रेत का धंधा करो, ये सबसे फायदेमंद है। और इनका पूरा परिवार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे रिश्तेदार, सब रेत के अवैध उत्खनन में लगे रहे। मां नर्मदा की छाती को छलनी करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और ऐसी दशा में हमारी सरकार भी बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी मैं देखता था कि लोग बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी के आलम में कोई धंधा नहीं मिलता है, गांव का आदमी अवैध उत्खनन करता है, उससे उसकी रोजी रोटी चलने लगती है। लेकिन जब राजनीतिक लोग उसको संरक्षण देते हैं तो वही बड़े पैमाने पे अवैध उत्खनन होने लगता है और माफिया उसमें जुड़ जाते हैं। इसको रोकने की आवश्यकता सरकार को है और माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अगर ये बीड़ा उठाया है तो निश्चित तौर पर पूरी तौर पर समाज के हित में है, जनता के हित में है और ये देश हित में भी है कि नदियों का अवैध उत्खनन की छाती छलनी करने का काम रोका जाना चाहिए। और उस समय की बात कहो तो उस समय एनजीटी नहीं लगी थी, आज तो एनजीटी लगी हुई है। मुद्दा आज के लिए है, आज एनजीटी लगी हुई है। चलिए, ये मुद्दा आज का है स्वदेश जी, लेकिन अब जनता इस पर कितना खराब, जरा जनता किस तरह से लेती है इस मुद्दे को और आने वाले उपचुनाव में क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, देखना होगा। धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए। स्वदेश जी और आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ, दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़े। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी उस वक्त गोविंद सिंह खुद अवैध उत्खनन जो होता था उसका पैसा खुद गोविंद सिंह के पास पहुंचता था। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि उस वक्त तो साहब गोविंद सिंह ने आवाज उठाई थी, लेकिन अब चूंकि एनजीटी की रोक लगी है उसके बावजूद अवैध उत्खनन हो रहा है, बीजेपी की सरकार है, इस मुद्दे को कांग्रेस उठाने जा रही है। उपचुनाव से पहले पूर्व मंत्री का बड़ा ऐलान, कांग्रेस में जरूर हलचल तेज हो गई है।